दादा भगवान, गीता भगवान, माँ जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है। तो आइए हम सब लोग अपने मन को वृंदावन धाम में ले चलते हैं। अपने मन को कहाँ ले चलते हैं? वृंदावन धाम में। अभी भगवान जो हैं बैठकर गोप बालकों के साथ बाल भोग का आनंद ले रहे हैं। बाल भोग, राजभोग का आनंद ले रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर से प्रसाद लेकर आए और सब लोग उसका भगवान सबका प्रसाद खा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। मधुमंगल जो है वो, क्योंकि वो शांडिल्य ऋषि का पुत्र था, वो कभी कुछ लाता नहीं था, तो भगवान ने कहा कि तुम लेकर आना, तो वो खड़ी लेकर आया, तो सब खुद पी गया। खट्टी है कड़ी, भगवान कहेंगे क्या खट्टी कड़ी ले आया, तो शर्म के मारे खुद पी गया सारी। तो भगवान ने कहा कि भाई इसके पिता जो है इतने बड़े ऋषि हैं, शांडिल्य ऋषि हैं, तो इसकी घर का खाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। भगवान देख कितने प्रेमी हैं। भगवान जो है वो प्रेम के मारे उसका मुंह चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है, ये ऐसे होते हैं भगवान। तो फिर उनको शक हो गया कि ये भगवान नहीं है। अब आगे की लीला सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि ये कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। ये मुझ जैसी सृष्टि बना पाएंगे तो मैं मानूंगा कि ये कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पाल उतरेगा तो मैं उसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक से उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों ने अपने बछड़ों की याद आई तो देखा बछड़े तो वहां थे नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। भोजन करते करते उन्हें बछड़ों की याद आई, अरे हमारे बछड़े कहाँ हैं? देखा बछड़े तो हैं नहीं। उन्होंने कन्हैया से कहा। कन्हैया ने मित्रों से कहा तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आओ। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और रहस्य है कि जब सारे बालकों के साथ भगवान बैठे थे उन्हें बछड़ों की क्यों याद आई? तो जब हमें विषयों की याद आती है तो भगवान भूल जाते हैं। भजन में भी तो विषयों की याद आ जाती है तो भगवान भूल जाते हैं। तो भगवान से वो दूर हो गए। भगवान भी चले गए और बछड़े भी नहीं मिले। तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर से भी दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। वो बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए और ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। अब वो बालक किसके अधीन हो गए? ब्रह्मा की माया। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। संसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेता है। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। कह रहे हैं भोजन करते समय अगर दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। ध्यान रखिए। हम कन्हैया को सामने बिठा तो लेते हैं, उन्हें एक एक ग्रास खिलाते जाते हैं और खुद पाते जाते हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ रहता है? कन्हैया में रहता है, भगवान में रहता है, भजन में रहता है, या इधर उधर भाग जाता है? इसी को कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जागना। इसी को कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसी में पूरा मन। इसी को गुरु कहते हैं कि पूरे जाग के रहो, भगवान में मन लगाओ, पूरा कन्हैया को प्रसाद पवारें तो कन्हैया को ही प्रसाद पवाएं, इधर उधर मन को न जाने दें। कहने कन्हैया याद है और भोजन कर रहे हैं तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। कहने अगर भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा तो भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा खा लेंगे तो आलस आएगा, तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए ठीक साधारण भोजन होना चाहिए। आपने वो जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला ना, शिवानंद जी को, 126-128 साल के हैं, तो उन्होंने कहा मैं बॉइल्ड फूड खाता हूँ। अब बॉइल्ड फूड आदमी कितना खा लेगा? तो ज़्यादा चटबलीदे नहीं खानी चाहिए, उससे जीभ चटोरी हो जाती है और फिर भगवान में मन नहीं लगता। आज क्या बन रहा है, टेस्टी, हर समय मज़ा। भोजन में भी मज़ा चाहिए। भोजन मज़े के लिए नहीं होता। भोजन भूख रूप व्याधि के लिए औषधि है, दवा है भोजन। तो वो मज़ा नहीं है। हर समय चटमलीदे चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए। कभी कभी ठीक है, वंस इन अ वाइल, पर रोज आपको साधारण भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ ना पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। अब वो बछड़े भी गायब और गोप बालक भी गायब। श्री कृष्ण समझ गए कि सब ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए कि मैं उनका दादा हूँ। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, ये निश्चित है। फिर क्या हुआ? कन्हैया ने कहा मैं ही सब कुछ बन जाता हूँ। कन्हैया तो ईश्वरों के भी ईश्वर है। उन्होंने कहा
बछड़ों को भी ले गए, चलो ठीक है, गो बालकों को भी ले गए, चलो ठीक है। अब मैं ब्रह्मा को जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को जो बड़ा अहंकार है ना, मैं सारी सृष्टि की रचना करता हूँ। तो पंचभौतिक से, पंचभूतों से रचना करते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से। और भगवान तो खुद ही सब कुछ बन गए, कृष्ण ही सब कुछ बन गए। वे अपने स्वरूप से खेलते हैं, निश्चित है। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईश सृष्टि तो पंचभूत रहित है। कहने एक तो भोगार्थ सृष्टि है, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। हम लोग की कौन सी सृष्टि है? जीव सृष्टि। पर जो ईश्वर सृष्टि है, जो भगवान ने सृष्टि करी है ना, जो ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिया, तो जो भगवान ने सृष्टि करी वो ईश्वर सृष्टि है। भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्न को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। तो कह रहे हैं एक भोग दृष्टि से सृष्टि की जाती है, एक कर्म का जैसा भोग होता है वैसी सृष्टि होती है। तो हम लोग सब जीव प्राणी हैं, तो जैसे हमारे कर्म है वैसी हमें सृष्टि मिली है। अब इनकी जो सृष्टि है ब्रह्मा जी की, ये लीला सृष्टि है, ये सबको आनंद देने के लिए। ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पंचभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। भगवान को पंचभूत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कुन, तो सब कुछ वही होगा। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाओ, तो वो सब कुछ बन गए। भगवान कहते हैं मैं पंचभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? अब बताइए, द्रौपदी की कितने हजारों गज की साड़ी थी, दुशासन भी उसको खींच खींच के थक गया। तो कौन सी मिल की साड़ी थी, कहाँ से आई थी बताइए? कृष्ण ही वो साड़ी बन गई। स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्र का रूप धारण किया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? ये तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गो बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए, है ना। अब देखिए सब कुछ कृष्ण बन गए। गो बालक भी कृष्ण बन गए, बछड़े भी कृष्ण बन गए, और उनकी लकड़ी, उनके वस्त्र, सब कुछ कृष्ण बन गए। तो इस वाली जो उनकी लीला है ब्रह्मा जी वाली, इसमें बहुत ही सुंदर भाव है कि सब कुछ कृष्ण बन गए। तो हम भी ऐसा भाव बना सकते हैं, हमारी इस सृष्टि में सब कुछ कृष्ण है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही बन गए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है। पहले भी हम कहते थे कि नहीं, सब कुछ है ही भगवान। जब हम लोग पहले रोटी बनाते थे, हम कहते थे रोटी बनाने वाला ब्रह्म, चकला भी ब्रह्म, रोटी भी ब्रह्म, बनाने वाली क्रिया भी ब्रह्म। तो ये सब ब्रह्म यज्ञ हो गया, सब कुछ भगवान। तो भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया। गायों की इच्छा क्या थी? कृष्ण हमारा दूध पिए। सो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। बड़े बड़े बछड़े भी स्तनपान करने लगे। अब देखिए, जितनी भी बछड़े हैं वो सब भगवान बन गए। तो बड़े बड़े बछड़े भी स्तनपान करने लगे। जिन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया था वो भी माँ का दूध पीने लगे, क्योंकि गायों की इच्छा थी कि श्री कृष्ण हमारा दूध पिए। अब भगवान सब सारे बछड़े बने हुए हैं, तब उनको कितना आनंद आ रहा है, गायों को कितना आनंद आ रहा है। और भगवान गायों की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि वो चाहती थी गाय कि कृष्ण हमारा स्तनपान करे। ये दृश्य देख के बलराम को पहले तो आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि सब बछड़े तो कृष्ण रूपी हैं। बलराम जी ने देखा ये हो क्या रहा है, ये सारे बछड़े दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और अपनी बड़े बड़े बछड़े भी और अपनी माँ का दूध पिए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा ये तो देखा कि सारे बछड़े जो है वो कृष्ण बने। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गो बाल लीला की। जो बड़ी बड़ी उम्र की गोपियाँ थीं उनको था कि कन्हैया हमारे गले में हाथ डाले, हमें प्यार करे, जैसे पोता पोती करते हैं ना अपनी दादी को, तो वो सब कन्हैया उनको प्यार कर रहे हैं। और गोपियों ने अपनी बाल रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी
और उन्होंने सब गोपियों ने भी कृष्ण को स्तनपान कराया। उनको इच्छा थी कि कृष्ण हमारा स्तनपान करे, तो सभी गोपियों को भगवान ने स्तनपान कराया। गोपियों को परकीय भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकीय नहीं थी। परकीय भाव क्या होता है कि जैसे जितनी भी गोपियां हैं उनके सबके पति भगवान हैं। कैसे भगवान है उसको ही बता रहे हैं। जब मतलब जैसे कहते हैं ना रासलीला हुई तो सब गोपियों के पति भगवान हैं। तो अगर हम देखें तो सब हमारे भी पति भगवान है। जो भगवान से प्रेम करता है तो सबके पति भगवान हो सकते हैं। पर इसमें इन्होंने एक और रहस्य बताया। किसी संत ने कहा ब्रज और गोकुल में कोई परकीय नहीं है। कारण ये है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि चांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः सब बड़ा उत्तम समय है, सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया था, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रासलीला में परकीय नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी, वे तो सभी के स्वामी हैं सर्वेश्वर। चांडिल्य ऋषि आए थे, उन्होंने कहा था कि इस समय जितने भी गोप बालक हैं सब श्री कृष्ण बने, तो जितनी भी कन्याएं हैं सबका विवाह गोप बालकों से करो। तो सबने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों से कर दिया था। तो गोप बालक कौन बने थे? वो भगवान। तो सारी गोपियों का विवाह किससे हो गया? भगवान से। तो अब परकीय कहाँ रहे? तो स्वकीय हो गए। तो इसीलिए कहा सब गोपियां के लिए भगवान ही उनके पति थे। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया, सभी को ब्रह्म संबंधी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वाक्य सर्व विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। भगवान ने चरितार्थ किया कि सारा जगत विष्णु रूप, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान बन गए। हे ही भगवान ने इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक लीला की। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है, रसोवेसा। इस रस स्वरूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा कौन है? रास स्वरूप, रस स्वरूप, रसोवेसा है, तो उनके साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। परमात्मा से जीव का मिलन क्या है? रास। रासात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। भगवान जो है वो तो रस ही रस है। उनमें तो भागवत जी कहते हैं ना, ऐसा पल है जिसमें रस ही रस है, गुठली तो है ही नहीं। तो भगवान का ये रूप ही भागवत रस ही रस है। भगवान में रस ही रस है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा ना करता होगा? इस लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुक्त करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भगवान ने रास में सबको आनंद दिया और सबको प्रेम दान दिया। प्रेम में रस ही रस है। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया। श्री कृष्ण ने आज सब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे गोपियां और गाय पहले से भी अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्ति ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है। कह रहे हैं कि भगवान दिखा रहे हैं कि बछड़े जो हैं वो गायों का दूध पिए ही जा रहे हैं और गाय जो है बछड़ों को चाटे ही जा रही हैं और गोपियां जो हैं बालकों को स्तनपान कराए जा रही हैं। तो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ बन गए। तो उन्हें इतना आनंद आ रहा है, कह रहे सबका ब्रह्म संबंध हो रहा। तो भगवान ने सबको आनंद ही आनंद दिया। तो ये भी एक तरह से बोले, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं उन्होंने इसको सर्वोदय, जो ब्रह्मा जी के बाद जो भगवान सब कुछ बन गए, इसको सर्वोदय लीला कहा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर ये देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक, वही बछड़े और श्री कृष्ण सबके साथ खेल कूद में मगन है। ब्रह्मा सोच में डूब गए कि बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं
जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष तो अपने आत्म स्वरूप में ही रमा करता है। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे थे। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। कृष्ण ने एक और लीला की। ब्रह्मा जी देखने आए तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो सब कुछ सब पूर्ववत है। जो मैंने चुराए थे बछड़े और गोप बालक वो सच्चे हैं, ये जो बने हुए ये सच्चे हैं। ध्यान से देखा ब्रह्मा जी तो उन्होंने देखा कि सब कुछ श्री कृष्ण है। तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये तो भगवान है, यही सब कुछ बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी को एक मजा और सिखाना चाहिए। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है, वे यदि यहाँ आए तो उसकी खूब मरम्मत कर दें। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी खूब मरम्मत करना शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चा ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान अवस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। सभी बालक बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। तो श्री कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण ने नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप धारण लेकर आए। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की यह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्रित कर दिए। अब ब्रह्मा जी जो है अपने चारों मुखों से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। अब अपनी इमेजिनेशन को जरा विस्तृत कर लीजिए कि भगवान कैसे हैं। मेघ श्याम की तरह, जैसे बादल होते हैं ना, वो बिजली चमकती है, तो मेघ श्याम की तरह भगवान का सुंदर रूप है। उस पर पीताम्बर बिजली की तरह चमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल है, सिर पर मोर मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्षस्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास है। बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर बाल वेशी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ के समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया क्योंकि मेघ संत है। कह रहे भगवान ने मेघ बादल का रूप क्यों धारण करा? क्योंकि बादल संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देते हैं, है ना। समुद्र से कैसा पानी लेते हैं बादल? नमकीन। और लोगों को कैसे जल देते हैं? मीठा। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुखी को सुखी करके जो दूसरों को सुख देता है वह संत है। जो अतिशय दुखी हो उसको सुखी करके जो सबका दुख दूर करे वो संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है किंतु संत नहीं। कह रहे हम भी सुख भोगे तुम भी सुख भोगो, तो कह रहे सज्जन तो है पर संत नहीं। संत खुद दुख कष्ट भोग कर दूसरों को सुख देते हैं। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वे ईश्वर। भगवान को क्या करते हैं, हम कितना देते हैं? थोड़ा सा, तो भगवान बहुत अधिक मान लेते हैं। तो जो थोड़े को भी अधिक मान ले वो ईश्वर। और बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वे जीव। और जीव कैसा है? कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, उसका मन ही नहीं भरता। हमें कितना भी मान मिल जाए, कितना भी प्रेम मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, फिर मन से कभी संतुष्ट ही नहीं होता। पूरे जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान हमेशा संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े में। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। यानी भगवान को जो दो प्रेम से। कन्हैया के मस्तक पर मोरपंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। जो अपने अपने काम का, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान उसको अपने सिर पर रखते हैं, मतलब उसको उससे बहुत प्रेम करते हैं। लौकिक काम सुख का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। कह रहे हैं अपनी लौकिक इच्छाओं का त्याग करोगे तो भगवान तुम्हें अपने सर पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता, उसे तो भगवान ने ये सम्मान दिया है। मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जब वो खुश होकर नाचता है ना,
मोर जब नाचता है बादलों को देखकर तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, खुशी में, बादलों के प्रेम में उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो आंसू पी लेती है मोरनी तो उसकी गर्भधारण हो जाती है। तो मोर के बच्चे होते हैं तो उसमें शारीरिक संसर्ग नहीं, इसलिए भगवान ने मोर का पंख धारण किया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं स्वयं सृजित है। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं ये जो आपने सारे रूप धारण किए हैं ये सब आप स्वयं बने ही, पंचभौतिक नहीं। परमात्मा का स्वरूप अपराकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म अनुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, मनुष्य को उसके कर्म अनुसार शरीर मिलता है। हमें शरीर कैसे मिलता है? कर्म अनुसार, और भगवान स्वेच्छा से धारण करते हैं। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा मांगी, है ना। परीक्षा लेनी थी ना ब्रह्मा जी ने भगवान की, तो उन्होंने क्षमा मांगी, प्रार्थना की। गर्भ में पल रहा संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता, माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जैसे माता के गर्भ में जब बालक होता है तो लात मारता है, हाथ मारता है, तो माँ खुश होती है, देखो बच्चा मतलब एक्टिव है, खुश होती है। तो ऐसे हम सब भगवान आपके गर्भ में हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हमने जरा हाथ पैर चला दी, गलती कर दी, जैसे माँ अपने बच्चे को माफ़ कर देती है, ऐसे आप हमें माफ़ कर दीजिए। भगवान जो भी हमसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, हमें क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी भी अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंद में है। मिश्री के खिलौने मिश्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर आनंद में है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले तो भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है, जिसका दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गो बालकों का रूप धारण किया। भगवान ने गायों का दूध पिया और गोपियों का दूध पिया, तो वो कितनी धन्य है कि जिनका भगवान ने दूध पिया। वो गाय भी धन्य है और गोपियाँ भी धन्य है। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ याग आदि कार्य समर्थ रहे। कह रहे कितना भी कोई यज्ञ याग कर ले पर वो समर्थ नहीं हुआ है जब तक भगवान से अनन्य प्रेम करे। तो अनन्य प्रेम करता है, निश्चल भाव से भगवान से प्रेम करता है, अपना सुख नहीं चाहता, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक हमारे मन में राग द्वेष बने ही रहते हैं। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। सुख मिलता है तो राग करते हैं और जरा सा दुख मिलता है तो द्वेष करते हैं। घर कारागृह है और मोह पाँव में पड़ी जंजीर के समान है। कह रहे ये घर जो है झील की तरह से है और मोह जो है मोह मम निर्मम। मम क्या है? मेरा जो है ये जंजीर की तरह है, पैर में पड़ी जंजीर की तरह। निर्मम मेरा कुछ नहीं है, ये अमृत है। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो कितना पुण्य हो जाता है। हम यहाँ सब कुछ भगवान का मानते, घर भगवान का, बच्चे भगवान के, सब भगवान के लिए कर्म करते हैं, सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ। ब्रह्मा जी वाली लीला जो है इसमें खास चीज यही है कि सब कुछ भगवान बन गए, भगवान से अन्यथा जगत में कुछ नहीं। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। कह रहे जब सब कुछ भगवान का मान लेते हैं तो ये सारी चीजें घर में मोक्षदाता बन जाती हैं। सभी प्राणियों का आत्मा श्री कृष्ण है, समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए संसार समुद्र केवल बछड़ों के कदमों के निशान जितना भी गहरा अर्थात गहरा नहीं है। वे से अनायास ही प्यार पार कर जाते हैं। कह रहे हैं जो लोग भगवान के चरणों की शरण लेते हैं,
तो आपने गाय देखी, गाय का जो पैर होता है ना, उसका खुर होता है, तो उससे जो गड्ढा हो जाता है कितना बड़ा होता है, छोटा सा। तो बोले जो भगवान की चरणों की शरण ले लेते हैं उनके लिए संसार सागर ऐसे है जैसे गाय का खुर से जो गड्ढा हो जाता है ना, वो मतलब इस संसार सागर को अनायास ही पार कर जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान से अपनापन करते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा ही निष्फल रहता है। कह रहे छाल को ओखली में कूटो, कुछ भी नहीं मिलता। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गो बालकों को, गाय और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः ये सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति।